हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारा सेट थ्योरी है और ये कवर होगा हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कवर होता है। तो चलिए देखते हैं सेट थ्योरी है क्या। तो सेट थ्योरी की मैं बात करूं तो बेसिकली हम सेट को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा पहला एम्प्टी सेट हो गया और दूसरा हो गया नॉन एम्प्टी सेट। और नॉन एम्प्टी सेट की बात करूं तो नॉन एम्प्टी में भी हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट में भी अगर मैं देखूं डिटेल में जाऊं तो ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल हो सकता है। तो ये सब जितने भी सेट्स के बारे में ये टर्म्स लिखे हुए उनको चलिए एक बारी बारी से समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सेट का जो बेसिक डिफिनेशन है वो क्या है कि सेट, अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं तो वो क्या होता है, इफ द सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस वैसा सेट जिनके अंदर जो भी एलिमेंट्स हमारे हैं उनको मैं काउंट कर सकता हूं। अगर आप किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं, इफ यू आर एबल टू काउंट द एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट, देन वी कैन से दैट सेट इज फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सके, जो इनफाइनाइट नहीं है। तो मैं अगर सेट्स की बात करूं, जैसे सेट ऑफ बुक्स की बात करूं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, किसी भी तरह के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करूं, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, या किसी भी तरह का ये सेट हमारा हो सकता है। तो सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ये सेट की प्रॉपर्टी है बेसिक। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। दैट मीन्स वी कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन ए सेट। सो हमने देखा फाइनाइट सेट क्या होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द इनफाइनाइट सेट क्या है, इफ ए सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इनफाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि वैसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि इनफाइनाइट नंबर से, जैसे मैं बात करूं आपसे स्टार्स की बात करूं तो स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते है ना। ये यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स में कितने भी सारे गैलेक्सीज हैं और उनके भी अंदर कितने सारे स्टार्स हैं। तो अगर कोई बोले कि आप एक सेट बनाओ जिन स्टार्स का जिनको मैं काउंट कर सकूं, तो वो पॉसिबल नहीं। वैसे सेट्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। देन वी हैव काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे टर्म्स लिखे हुए हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये लग रहा होगा आपको ये दोनों सेम है, ये दोनों बातें सेम है और ये दोनों, बट ऐसा नहीं है, दोनों बातें डिफरेंट है। वो समझते हैं कैसे। तो एक बार काउंटेबल सेट के बारे में देखते हैं। काउंटेबल सेट क्या होता है हमारा, इफ वन टू वन मैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एंड नेचुरल नंबर। सो ये बेसिकली बताता है कि आप वन टू वन मैपिंग कर सकते हैं किनके बीच, सेट के एलिमेंट्स के बीच नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, जो आप जानते हैं कि 1 to लेकर इनफाइनाइट तक होता है नेचुरल नंबर। तो इफ यू आर एबल टू मैप ईच एलिमेंट्स ऑफ ए सेट to the natural numbers, then this type of set is called countable set. And you can see here that infinite set is further divided into two types, countable and uncountable. थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि ये काउंटेबल इनफाइनाइट के अंदर काउंटेबल कैसे पॉसिबल है और अनकाउंटेबल कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर देखिए, आप अगर नंबर सिस्टम की बात करें, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। If one-to-one mapping is not possible between the elements of a set and natural number, तो हमारा अनकाउंटेबल सेट वैसे सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स की 1-to-1 मैपिंग हम नेचुरल नंबर से नहीं कर सकते ना, वो हमारा सेट क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं, इसको समझते हैं नंबर सिस्टम से। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो हमारा ये नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर आपको मालूम है कि ये हमारा स्टार्ट होता है, आपको 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। सो ये जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बेसिकली काउंटेबल होते हैं, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 to इनफाइनाइट तक। इफ आई टॉक अबाउट द इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय जेड, तो जेड की मैं बात करते हैं माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और ये करते करते आपको जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये हमारा
होता है, ये आपको नेचुरल नंबर्स होता है, इनको हम जेड से डिनोट करते हैं। और लास्ट में देखूं अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो रियल नंबर्स की मैं बात करूं तो माइनस इनफाइनाइट से मैं लिख सकता हूं -2 -1 0 1 2, ये प्लस होगा तो ये प्लस लगा देते हैं, बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है ऐसे, +3 +4 एंड 2 इनफाइनाइट। तो पहले हम समझते हैं, जैसे ये हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की मैं बात करूं 1 से स्टार्ट होता है। तो काउंटेबल की मैं जैसे बात कर रहा था, काउंटेबल में क्या बोलता है कि if all the elements of a set can be one to one mapped to the natural number, then it is called countable. So if I say that a set, suppose a set contains 4 elements, like set S contains 1 2 3 and 4, and if you are able to map one to one mapping, if you are able to create one to one mapping between the elements of a set to the natural number, so ये आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर से 1 to 1 अगर आप मैपिंग कर पा रहे हो सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा जो सेट है वो काउंटेबल सेट कहलाता है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि काउंटेबल सेट क्या है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं बेसिकली, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, एक बार इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है कि यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। तो मैं अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आप 4 बिट से कॉम्बिनेशंस बनाना चाहते हैं, अगर 4 बिट्स आपके पास है, 4 बिट्स है, 4 बिट्स से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे 2 to the power 4, दैट मीन्स 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रेंज करेगा 0 to 15 तक रेंज करता है, तो टोटल 16 एलिमेंट हो जाते हैं, 15 + 0 16। एंड अगर मैं साइंड की बात करूँ, ये तो अनसाइंड है हमारा, अगर मैं साइंड की बात करूँ तो ये भी -8 to सॉरी ये हो जाता है हमारा -8 to +7 तक जाता है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे इनको भी, तो ये टोटल कितने होंगे 16 होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैपिंग है आपकी, अगर मैं बात करूं कि 4 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, तो 1 to 1 हम मैप कर सकते हैं 16 तक, है ना। तो आपको मालूम हो गया होगा, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये हमारा काउंटेबल सेट क्या होता है। अब अनकाउंटेबल की बात करूं मैं, अगर मैं यहाँ पर अगर इन दोनों की कंपेरिजन करूँगा, अगर आप बात करते हैं कि नेचुरल नंबर और जो आपके इंटीजर्स हैं वो दोनों का पावर बराबर है, अगर इफ द पावर ऑफ बोथ आर इक्वल और नॉट, तो एक बार आप देखें कि यहाँ से मैं मैपिंग करता हूँ 1 to 1। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 to 1 मैपिंग करने की, ठीक है, तो यहाँ से भी पॉसिबल है क्योंकि 1 to 1 मैपिंग कर सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा राइट की ओर शिफ्ट हो गया है नेचुरल नंबर, तो 0 से 1 से स्टार्ट होता है तो शिफ्ट हो गया है, और ये हमारा जो इंटीजर्स है वो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक होता है। बट अगर आप इन दोनों की मैपिंग करें, अगर आप बात करते हैं कि ये नेचुरल नंबर और जो आपका ये इंटीजर्स है इनकी 1 to 1 मैपिंग हो सकती है, दोनों का पावर सेम है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं 1 to 1 मैपिंग इज पॉसिबल एंड इट कैन गो अप टिल इनफाइनाइट। तो कभी भी ये समाप्त नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा, मैपिंग आप करते चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक ये मैपिंग होता चला जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का पावर जो है, दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जाते हैं, बट अगर पावर की मैं बात करूं तो 1 to 1 मैपिंग आप दोनों में कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर अनकाउंटेबल सेट की बात करूं तो अनकाउंटेबल क्या होता है कि जहां पे मैपिंग पॉसिबल नहीं है ना। तो देखते हैं कि रियल नंबर्स हैं, जैसे मैं अगर नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है हमारा 2 है, 2 के बाद 3 है। ऐसा नहीं हो सकता कि नेचुरल नंबर 3.4 होगा या 4.6 होगा, तो डेसिमल में नहीं होता हमारा नेचुरल नंबर। किसी भी ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी को जब हम काउंट करते हैं तो हमेशा नंबर्स के फॉर्म में काउंट करते हैं 1 2 3 4। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाफ कप ऑफ टी या फिर ऐसे जैसे 1 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अगर आप इंटीजर्स की बात करूं तो निगेटिव -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक होता है। बट अगर आप रियल नंबर की बात करें तो रियल क्या होता है, जितने भी इंटीजर्स हैं
प्लस डेसिमल नंबर ना, तो मैं अगर रियल की बात करूँ तो ये 1.56 ये भी हमारा रियल है। तो अगर आप रियल नंबर्स को देखें तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक तो होता ही है इसका रेंज। और अगर मैं पार्टिकुलर 1 to 2 की बात करूं तो इसके भी बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर हो सकता है ना, तो 1.01, 1.012, 1.013, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं हर एक नंबर के बीच में। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो बेसिकली जो हमारा रियल नंबर है वो एक तरह से अनकाउंटेबल सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप मैपिंग पॉसिबल हमारा नहीं है ना। तो ये तो ऑलरेडी इनफाइनाइट सेट है और जितने भी नंबर्स हैं उनके भी बीच हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर्स कैन कंटेन डेसिमल नंबर्स। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ये हमारे क्या होते हैं सेट। और अगर एम्प्टी सेट की एक बार बात करूं तो एम्प्टी सेट हमारा बेसिकली 5 होता है, 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इफ अ सेट डज नॉट कंटेन इवन अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो हमारा होता है वैसा सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट हमारा नहीं होता है। और ये जितने अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया ये सारे नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। बाद में देखेंगे कि ये पावर सेट क्या होता है आपका, ये सुपर सेट क्या होता है, ये सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।